अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि बाहर इटली से जो है पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आइल्स या जीआरई का टेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल ये आप बगैर आइल्स या अगर जीआरई का टेस्ट के आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। 5 लाख तकरीबन बन रहे हैं पर मंथ इस स्कॉलरशिप के अंदर जो आपको मिलेंगे, जिसमें से आपने अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी हुआ करेगी और अपने एक्सपेंसेस वगैरह सारे जो हैं बेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी दोज कैंडिडेट्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, दे कैन जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन, एंड दे कैन ईजिली अप्लाई बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो वापस आ जाते हैं अपनी इजी और कंफर्टेबल लैंग्वेज में। तो देखें, बात ये है कि जब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में अप्लाई करना है ना, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होंगी। सबसे पहले तो ये कि आपने इसका होम पेज जो है प्रॉपरली देखना है। होम पेज सही इसकी वेबसाइट पे आपने जाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको अप्लाई जब आप करोगे, इसमें आपको बेसिकली ना टेस्ट या इंटरव्यू होता है। जो इटली के लोग हैं वो तो टेस्ट देते हैं, लेकिन हम क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो इंटरव्यू लेंगे आपसे, और वो ज़ूम पे आपके पास ऑप्शन होती है। आप उनको ऑप्शन देंगे ना कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ, तो वो जो है आप ज़ूम पे फिर आपसे जो है वो टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने ऊपर से यहाँ से ना सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश का ना, ताकि ट्रांसलेट होके आपको मिले। इटली की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ से आपने सिंपल इसका जो कॉल है ना, पीएचडी कॉल, उस पे आपने जाना है एडमिशन में, ठीक है। और वहाँ पर जाके आपके पास एक कॉल का पेज होगा। वहाँ पर जाकर आपने एक पीडीएफ फाइल उसको ओपन करनी है। उसमें आपकी इसकी सारी डिटेल मौजूद है। तो ये है इसका कॉल फॉर एडमिशन 2023 एंड 24 ना। तो यहाँ पर आपने जाके सिंपल कॉल पे आपने क्लिक करना है। दूसरा तो टैली इटली लैंग्वेज में है ना, वो तो आपके काम का नहीं है। आपने इंग्लिश वाला ओपन करना है, जैसे कि ये आपके सामने है। इसको थोड़ा-सा मैं समझा देती हूँ, बता देती हूँ कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये पीएचडी की जो स्कॉलरशिप है वो आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इटली में है। इसमें एज़ आई सेड कि इटली वाली तो आपके काम की नहीं, इंग्लिश वाला आप ओपन करेंगे। इसमें इसकी सारी जो डिटेल है वो बताई हुई है। कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी उनकी डिटेल। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप भी बताए हुए हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं ये, ठीक है। और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे भी हैं जो यानी कि कुछ एडमिशन जो है विदाउट स्कॉलरशिप भी हो जाएँगे। तो एक्चुअली डिपेंड ऑन द चॉइस, लेकिन ऑब्वियसली आपने अगर बाहर जाना तो स्कॉलरशिप पे ही जाएँगे ना। तो ख़ैर यहाँ पर ये आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो भी आपका स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से सिंपली अ, अच्छा, इसकी डेडलाइन जो है वो 12 मई तक है, ठीक है। आज मैं 1 मई है, और 12 मई तक आपके पास इसके लिए टाइम है। तो 10 दिन है, आराम से हो जाएगा ये काम, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं इसमें मसला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपने अपनी स्पेसिफिक जो फ़ील्ड है वो देख लेना है कि किस फ़ील्ड में आप पीएचडी करना चाह रहे हो। फिर इसके बाद थोड़ी-सी इसकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेना, ठीक है। देखिए 1 अक्टूबर में ना ये इसके एडमिशन मतलब 1 अक्टूबर को आपने वहाँ पर अटेंडेंस देनी होगी। अक्टूबर में जाके आपने जाना है। अप्लाई अभी मई में करोगे, इसका जो जाने का प्रोसेस है वो अक्टूबर में जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसकी कुछ डिटेल आप पढ़ लें। 4 ईयर का ये पीएचडी प्रोग्राम है फाइनेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरी डिपेंड करता है कौन से प्रोग्राम में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। और फिर इसीलिए एडमिशन रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी बताई हुई है कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास एडमिशन के लिए। डेडलाइन यहाँ पर बताई हुई है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कब तक जो है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 12th ऑफ मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की सबमिशन की, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ भी है। अब आ जाते हैं प्रोसीजर पे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखें, सिंपल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, द एप्लीकेशन हैव टू एप्लीकेंट्स हैव टू गो टू दिस वेबसाइट। अब यहाँ से आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और इस वेबसाइट को आपने सिंपली क्लिक करके यहाँ से आपने इसको पहले साइन अप कर लेना है, या कह लें कि रजिस्टर कर लेना है। लेकिन उसको मैं बताऊँगी डिटेल में, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा-सा देख लें, समझ लें कि बेसिकली इसके अंदर क्या-क्या है। एक्चुअली आपको स्कॉलरशिप के बारे में पहले पता होना चाहिए ना कि स्कॉलरशिप में कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, फिर ही आप पहले आप इंटरेस्टेड तो हो ना इस स्कॉलरशिप के अंदर।
फिर ही जाके आप इसको है अप्लाई करेंगे। गाइडलाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा गो थ्रू कर लें ताकि आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो। अच्छा, इसमें ना सिर्फ एक ड्रॉबैक है जो मुझे फ़ील होता है कि ये इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें जीआरई नहीं है, इसमें आइल्ट्स नहीं है, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। मगर इसमें मसला ये है कि अगर आप मैरिड हैं और अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना चाहते हैं, बीवी को, बच्चों को, हस्बैंड को, तो उसके लिए ये मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा इसमें वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इवन मैंने तो इंश्योरेंस भी मैंने इसमें फ़ाइंड किया, मगर मुझे इंश्योरेंस का कहीं नज़र नहीं आया। मे बी आप लोग पढ़ के देखना, शायद आपको कहीं नज़र आ जाए, मगर मुझे तो नज़र नहीं आया, जो कि मेरे ख्याल से है भी नहीं। तो फैमिली इंश्योरेंस भी नहीं है, फैमिली अलाउंसेस भी नहीं है, जो कि दूसरे बाहर के स्कॉलरशिप्स होते हैं, अच्छे स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसमें फैमिली अलाउंसेस होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ बगैर अगर एक बंदा मैरिड है तो वो तो फैमिली के बगैर वहाँ उसके लिए रहना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि या तो वही बात है कि आपके पास जो 5 लाख का बजट है उसके अंदर ही किसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाए और आप फैमिली को लें और साथ में उनको भी कैरी कर लें। मगर बात ये है कि अभी ये नहीं पता कि वहाँ पर जाके कितने एक्सपेंसेस हैं, ये तो आप लोगों को वहाँ जाके ही पता चलेगा। यानी कि शुरू के 1-2 महीने आप पहले वहाँ जाके रहो, वहाँ के एक्सपेंसेस देखो कि कितना आपका बजट बन रहा है। अगर उसमें आपको सेविंग आ रही है काफ़ी, फिर आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है 16,000 यूरो, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख बनते हैं। तो 50 लाख को जो है अगर आप पर मंथ पे डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 4.5 लैक्स बनते हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो एक अच्छी वेल्थी स्कॉलरशिप है मतलब। लेकिन अब ये नहीं पता कि वहाँ पर जाकर आपको, ये ज़ाहिर है वहाँ पर जाकर ही ज़्यादा आइडिया होगा इटली में। वैसे मैंने सुना है कि इटली में अम, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, आप इसमें मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ना। खैर, फिर इसमें यहाँ और भी लिखा हुआ है कि आप इस स्कॉलरशिप में जो आपको 4.5 लाख का दिया जाएगा, उसके अंदर से आपने इतने 100 इधर देने हैं, इतने 100 ट्यूशन फ़ी देनी है वगैरह वगैरह, वो भी आपने खुद ही पे करना होगी। खैर ये इसकी कुछ मज़ीद डिटेल है प्रोग्राम के रिलेटेड और स्कॉलरशिप की। अच्छा, यहाँ पर ना इसके स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के अंदर स्पेसिफ़िसिटी भी बताई हुई है। लाइक कंप्यूटर साइंस के अंदर मज़ीद कौन-सा प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोग पीएचडी की स्कॉलरशिप ले रही हैं, रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी बताया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेना बेहतर होगा, ताकि आप अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकें, बजाय इसके कि ऐसे ही अन्य आप लोग अप्लाई कर दो। खैर, ये तो हो गया थोड़ा सा इस पीडीएफ के बारे में। अब मैं ज़रा आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि बेसिकली इसको अप्लाई कैसे करना है। हाँ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिंक दिखाया था ना, गो टू वाला, ये तो नहीं, ये तो इसकी वो है ना, इधर आपने जाना है, गो टू दिस वेब। यहाँ पर ना आपने ये फॉर फॉरेन यूज़र्स अंडर एज पर्सन, ये वाला आपने रजिस्टर यूज़र्स, आपने यहाँ से इसको जो है ना रजिस्टर करना है, पहले क्लिक हेयर पे करेंगे आप, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन मांगेगा, उसमें आपने अपना सिंपल ईमेल देना है, आईडी देना है, पासवर्ड वगैरह सेट करना है, अपनी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप इसमें दोगे। वो आप खुद करोगे, वो मैं आपको करके नहीं दिखा रही। इसके लिए भी मेरे पास एक गाइड है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ, उससे ना ईज़ी हो जाएगा आपको समझाना कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। ये तो खैर अकाउंट है, वो गाइड में पीडीएफ की फ़ाइल है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसके अंदर ना स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं और साथ में समझाया हुआ है कि किस-किस तरह से ना आपने इन्फॉर्मेशन को फ़िल अप करना है और सारा ना वो बताना है, मतलब सारा वो करना है काम ना। तो ख़ैर आप अप्लाई करें, ये ना देखें कि जी फैमिली का, वो फैमिली का बंदा बाद में देख लेता है बाहर, जब बंदा एक दफ़ा चला जाता है ना तो फिर फैमिली को भी बुला ही लेते हैं। अ, तो वही मैं कह रही हूँ कि 1 आध महीना आप जाकर देख लेना आपके कौन सा पैसे लगे हुए हैं, अगर ना दिल लगे या इस तरह से ना समझ आएँ चीज़ें और फैमिली के बगैर रहना भी पॉसिबल ना हो, तो आप फिर बस छोड़ के आ जाना, और क्या। पराए पैसे पराए मुल्क, खैर। लेकिन कोशिश करें कि एक दफ़ा इसको अप्लाई करें, इसके बाद देखें कि क्या इसकी जो है ना अ, आपका सिनेरियो क्या बनता है। तो ख़ैर, अच्छा, यहाँ आ गया वो पीडीएफ, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन प्रोसीजर, ये नीचे लास्ट वाला जो है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पर आप देखें, अब ये कंप्लीट गाइड हमें बताई हुई है। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पर आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो इसी तरह से आपने चीज़ों को फ़ॉलो करना है, सेम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। आपने यहाँ से वेब रजिस्ट्रेशन में जाना है, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बाकायदा आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िल अप करनी है। नेम पूछेगा, आपकी
सारी जो डिटेल्स हैं, आईडी। अच्छा, आईडी जब वो पूछेगा ना, आपने वहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं देना, वहाँ आपने कोशिश करनी है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट होता है आपका, ठीक है। खैर, फिर इसी तरह से आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते जाना है, और एड्रेसेस यहाँ पर आपने अपने ख्याल से लिखने हैं। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपने अलग से मेंशन करना है। अच्छा, ये पेमेंट मेथड कह रहा है आपके पर तो कोई टैक्स वैक्स नहीं है, तो वो आप बस सिंपल नोट डिक्लेयर कर दोगे, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो अगेन डिलीवरी डिटेल्स हैं वो आप सारी देंगे, एड्रेसेस वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको कंफर्म कर देंगे, एंड देन आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपने लॉगिन करना है, इसको लॉगिन करके आपने नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो आपने बहुत केयरफुली फॉलो करने हैं। वहाँ लॉगिन करने के बाद आपने ना वहाँ पर, क्योंकि उसके पेज पे ना आपने अकाउंट से जाके आगे इंफॉर्मेशन फिल अप करनी है, ठीक है। ये यहाँ से, वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार कहाँ से अप्लाई करें। यहाँ से आपने इसको आपने करना है, एडमिशन टेस्ट वाली उसको आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ से अपने स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है, पीएचडी वाला जो स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम में आप फिर आगे उसी तरह से अकॉर्डिंगली डिटेल्स, फिर कंफर्म एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। ये जो ग्रीन साइन है ना, ये आपने बस अपने माइंड में रखना है, यहाँ पर रेड नहीं होना चाहिए साइन। अगर रेड है तो आप इसका मतलब है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप नहीं हुई हुई, उसको कंप्लीट करें, उसको कंपाइल करें अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जस्ट इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, और आपका जो एप्लीकेशन को फिलअप करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फ़ॉरेन जो क्वालिफ़िकेशन है ना, आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, अच्छा यहाँ पर ना आपने अपनी मास्टर की डिग्री जो आपको मिलेगी, मतलब मास्टर जिस भी चीज़ में आपने किया है वहाँ पर आपने वो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। और बाकी इसी तरह से आपने फ़ॉरेन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बाकी भी आपने इस तरह से डिटेल, ये जो मास्टर बेसिकली ना यहाँ पर आपने मास्टर का ही फिलअप करना है। पीछे जो भी बैचलर्स वगैरह वो इतना अभी इन्होंने नहीं पूछा हुआ, मास्टर का यहाँ पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सिर्फ मास्टर देनी है। फिर यहाँ पर आपने जो है ना, ये देखें, ये जो रेड साइन है ना, ये रेड डॉट्स हैं, इनको आपने ग्रीन करना है। कंपाइल पे आप क्लिक करोगे, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे, देन वो ग्रीन हो जाएगा साइन, ठीक है। ये जो रेड है इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हुआ आपने, यहाँ पर उनको आंसर करेंगे, कंपाइल करेंगे और अपलोड करते जाएंगे, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। तो प्रोसीजर तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस बैठ के करने वाला काम है ये। तो इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को फिलअप करके प्रिंट कर लेना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जब आप प्रिंट कर लोगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा इस तरह का, जैसा कि मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के एंड पे ना आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने इनको जस्ट चेक कर लेना है, और इसको ना आपने प्रिंट लेके फिर इसको साइन करना है, इसके ऊपर डिजिटल साइन नहीं करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। रेफरेंस लेटर होना चाहिए, मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन थीसिस होना चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपकी जो है रिसर्च इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट, वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। पब्लिकेशंस अगर कोई हैं तो वो अटैचमेंट में आपने डालनी है, और अदर सर्टिफिकेट्स लाइक रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड्स हैं, अगर कोई आपके पास इस तरह से कुछ है तो वो आपने सारे के सारे इसमें अपनी ईमेल में आपने अटैच करने, और यहाँ पर उनका नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी लिस्ट आपने चेक कर लेनी है, जब आपने सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। सिंपली आपने ये सारा काम करके, अपनी एप्लीकेशन फिल करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, ये सारा का सारा कुछ आपने ईमेल कर देना है। यहाँ ये लिखा हुआ है, आफ्टर फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेंट्स शुड प्रिंट अ हार्ड कॉपी, ठीक है। उसका प्रिंट लेना है, फिर एंड साइन इट, फिर इसको साइन करना है, एंड देन फिर अटैच करके सारे के सारे phd.selection@, इस ईमेल पे आपने सारा का भेज देना, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपकी डिग्री मास्टर्स की, फॉर एग्जांपल कुछ अभी बच्चे होते हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए, उनको डिग्री अभी मिली नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ऑब्टेन और नॉट ऑब्टेन वाला ना। तो अगर आपकी डिग्री ऑब्टेन नहीं है तो आप वहाँ पर नॉट ऑलरेडी ऑब्टेन्ड वाली सिलेक्शन चूज़ करके आप नीचे उसकी कंप्लीट डिटेल देके तो आप टाइम पीरियड ले सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में जा रहे हैं तो उससे पहले पहले बस आपकी डिग्री जब इशू हो, 1-2 महीने के अंदर जब आ जाए तो तब आप उसको अपलोड कर सकते हैं बाद में, या ईमेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये खुशखबरी है कि जिन्होंने अभी डिग्री नहीं ली और वो पहले ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं।